लालू जी एक बार गुस्सा हो जाते हैं या कुछ बोल देते हैं किसी को, संयोग से उसको लग जाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में बात चला जाता है, वो नेता हो जाता है। नीतीश जी को लोग भगवान नहीं कहता है। भगवान तो लालू जी को भी बोलते क्या हमारे नहीं मानने से लालू जी भगवान नहीं होंगे क्या? एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ दिए और आ गए राजनीति में। महुआ से चुनाव लड़े और जीते, विधायक बने 2010 के चुनाव में। हमारे साथ हैं रविंद्र राय, महुआ से विधायक रहे हैं और फिर से इस बार महुआ से चुनाव लड़ेंगे। और हो सकता है कि तेज प्रताप यादव, जो कि लालू यादव के सुपुत्र हैं, बड़े बेटे हैं, आरजेडी के नेता हैं और स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं बिहार के, उनसे इनका मुकाबला होगा इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में। सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, डॉक्टर बनने वाले थे, डॉक्टर की पढ़ाई छोड़ दिए, राजनीति में क्यों आ गए? नहीं, समाज सेवा का एक इच्छा था और हम चाहते थे कि एक राजनीति जो है एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप एक डॉक्टर बन के हो सकता है कि एक लिमिट लोगों का सेवा कर सकते हैं, लेकिन एक आप राज्य के कोई उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होते हैं या नीति निर्माता होते हैं, कानून बनाते हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर लार्जर रेस्पेक्ट में आप काम कर सकते हैं। बड़ा बड़ा एक उसका व्यू होता है। तो एक समाज सेवा की इच्छा थी और भविष्य में बहुत बड़ा एक राज्य के लिए या हम देश के लिए कर सके। हमारी इसी इच्छा के कारण से हम लोग सोचे कि नहीं, राजनीति में हमको जाना चाहिए और समाज सेवा में आना चाहिए हमको। प्रेरणा किन से मिली? मतलब आप सीधे से कॉलेज में जब पढ़ाई करे थे तो राजनीति उस समय भी आपके अंदर थी? तो मैं बताता हूँ। हाँ, उस समय हम काफ़ी यंग थे, उस समय चुनाव लड़ने का बिगुल भी नहीं फूका था, नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ, तो 2004 की बात है। आदरणीय श्री लालू जी उस समय भारत सरकार के रेल मंत्री थे और राबड़ी देवी जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री हुआ करती थी। शिवानंद तिवारी, अन्य लोग, विष्णुदेव राय, अन्य लोग भी जो थे, वो किसान मजदूर रैला का एक कार्यक्रम था। हम स्टूडेंट थे, कहीं से आए हुए थे और किसी कारणवश महुआ में उनको सभी लोग खड़े थे स्वागत करने के लिए, कार्यकर्ता लोग, संयोग से हम भी थे। लोगों ने, नौजवानों ने नाराबाजी शुरू कर दी। लालू जी अचानक गुस्सा में या आवेश में या जो भी आप बोल सकते हो, क्योंकि 30-35 मिनट तक लगातार नाराबाजी होता रहा लालू जी के खिलाफ? मेरे सपोर्ट में। अच्छा, आपके सपोर्ट। हम उस समय राजद के कार्यकर्ता नहीं थे। अच्छा, राजद के कार्यकर्ता लोग भी थे, वो उमंग में उस समय, जबकि महुआ सुरक्षित क्षेत्र था। उनकी सभा में आपके जिंदाबाद? सभा नहीं, वो ऑन द वे थे, समस्तीपुर से लौट रहे थे। गरीब मजदूर रैला इनका होने वाला था और उस समय महुआ सुरक्षित क्षेत्र था, कोई ये नहीं। तो चूँकि यंग थे, बहुत समर्थकों की संख्या बहुत ज़्यादा था वहाँ पे मेरा, तो लोग जो है कि कुछ बनाइए या कुछ करिए, उनकी सरकार थी। तो ऐसा एक लोगों को लगता है कि इनको कुछ बनाना चाहिए, सरकार है इनका, कुछ करना चाहिए, यादव के एक नौजवान है। तो उसी दरम्यान लालू जी का एक आदत है, वो थोड़ा कभी कभी ऐसा बात बोल देते हैं या मजाक बोल देते हैं या कड़वा सत्य बोल देते हैं। उन्होंने बोला कि अरे अभी तो जन्म के खड़ा हुआ है, तुम नेतागिरी कैसे करोगे? आपको बोले? हमको बोले, मतलब लोगों को, मतलब वहाँ पर बोले कि अभी तो अभी इतना कम एज है, राजनीति कैसे होगा, इतना कम उम्र में नेतागिरी होता है कहीं? हाँ, तो उसमें 20-22 साल हाँ हाँ, उस समय 4 की बात आपको बता रहे हैं कि हमको लगता है कि 20 या 21 वर्ष मेरा उम्र था। ये बात हमारे पिताजी को बहुत बुरा लगा। कुछ लोगों ने जाके उनको बताया कि भाई लालू जी बोल दिए कि अभी उम्र नहीं हुआ है, अभी बच्चा हो, अभी नेतागिरी। तो उस समय विधायक का चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे, वो कोई बात भी नहीं था। लेकिन लालू जी गुस्सा में बोले या कुछ भी करे, चूँकि नाराबाजी हो रहा था समर्थन में, कार्यकर्ता या जो युवा होते हैं उनका तो एक अलग उमंग होता है ना। वो चाहते थे कि भाई एक नौजवान है, यादव बहुल पूरा अनुमंडल और पूरा जिला पे आप कहेंगे तो ये बात दिल को लग गई। हमारे पिताजी को लग गया और हमारे पिताजी हमको बहुत उस पर बिगड़े कि देखो लालू यादव ऐसे बोल दिया, हम लोग प्रतिष्ठित परिवार से थे और इस तरह का बोल दिए, तुम्हारा समाज में हम लोग का प्रतिष्ठा है, लालू यादव क्या बोल दिए, एक तरह से ये उपहास हो गया। तो हम बोले कि हमको बहुत बुरा लगा। तो उसमें मेडिकल में थे? हाँ 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 हाँ, मैं एक्चुअली उस समय हम साउथ के मेडिकल कॉलेज में थे। हम उस समय JNMC एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे मेरा एडमिशन उस समय हुआ था। बाद के दिनों में हम जो वहाँ छोड़ दिए, चूँकि वहाँ पे फी बहुत ज़्यादा था और हमको कुछ सामाजिक होता था। हम सोचे कि कर्नाटक से आकर के JNMC भी है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे, वहाँ से आकर के फिर राजनीति करना मेरे लिए संभव भी नहीं। फी स्ट्रक्चर भी बड़ा था, हम लोग साधारण एक मीडियम परिवार से थे, तो वहाँ हमने छोड़, सरकारी में हो गया। तो फिर हम तो यहाँ चले आए। तो
हमको लगा कि नहीं मतलब ठीक है, अरे हम तो टिकट के दावेदार भी नहीं थे, महुआ से टिकट के दावेदार हो भी नहीं सकता। रिजर्व दलित रिजर्व था, जनरल का 10 में हुआ था, उस समय तो कुछ ऐसी संभावना भी नहीं था। लेकिन हम लोग पढ़ते थे कि भाई डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन आयोग का गठन है, भविष्य में जनरल हो सकता है। तो इस शब्द को चूँकि हम पढ़ते थे, इसमें इंटरेस्ट था, तो परिसीमन होगा, भविष्य में चेंज होगा, इस पर ध्यान था। लेकिन समाज सेवा के लिए भी एमएलए बनना कोई ज़रूरत नहीं था। समाज में कुछ अच्छाई बुराई के खिलाफ लड़ा जा सकता है, या कोई आंदोलन है, या कोई किसी को फेवर करना है, या गरीब गुरबा को मदद करना है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि एमएलए भी बन के ही आप कर सकते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना हो, या अवेयरनेस करना हो, या हेल्थ अवेयरनेस करना हो, या शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना हो, तो कोई ज़रूरत नहीं कि आप एमएलए ही बन के कर सकते। तो ये सब करते थे। हमको एक लोकप्रियता उस समय भी बहुत कम एज में होने के बावजूद भी काफ़ी चरम सीमा पर था। फिर कैसे राजनीति में 5 साल के मैं वहीं पे आता हूँ। फिर मेरे मन में विचार आया कि एक पढ़े लिखे लोगों के साथ जो सम्मानजनक भाषा का उपयोग दूसरे के लिए करता हो, जो अपना प्रतिष्ठा के साथ साथ दूसरे के प्रतिष्ठा का भी ख्याल रखता हो, ये मेरा कहने का मतलब है। तो मेरा दिल्ली आना जाना होता था, एक मेडिकल के स्टूडेंट भी थे, कॉन्सेप्ट क्लियर था और राजनीति मुझे करनी थी। शरद यादव जी के यहाँ मैं गया और मुझे उनके बायोग्राफी के बारे में पता था कि वो भी एक इंजीनियर थे और छात्र जीवन में ही जेल में रहते हुए वो एमपी बन गए थे। मेरी भावना को वो समझेंगे, और जाते ही मैं उनसे निवेदन किया कि आदरणीय शरद जी, हम अब राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसी अब एक तरह से हमको चुनौती मिल गया है और हमारे पिताजी की हमको डांट लगी, हमको अब राजनीति करनी चाहिए और समाज सेवा हमको करना है। अगर आप हमको आदेश दें, आप अपना संरक्षण दें, तो मैं राजनीति करूंगा। उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया कि सामाजिक, पहले समझाया कि भाई करियर पहले तुम्हारा जो है उसको पूरा करो। कोई भी, जैसे कोई बहुत लोग सरकारी नौकरी छोड़ के राजनीति में आना चाहते हैं, तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, नौकरी काहे छोड़ोगे, पूरा राजनीतिक जीवन मेडिकल आप जैसा कि आपने कहा साधारण परिवार, और एक बड़े परिवार के लोग भी हों तो कहेंगे कि हम मेडिकल की पहले पढ़ाई कर लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, उसके बाद राजनीति में आएंगे। लेकिन बीच में ही छोड़ देना, उस समय मेडिकल कॉलेज भी बिहार में बहुत कम थे। मैं उस समय रियल में, उस समय 2004 के समय में मैं साउथ में था, JNMC में, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगाम में, वहाँ था। और रियल में बहुत सुदूर क्षेत्र, वो पूरा एकदम बॉर्डर इलाका है, कर्नाटक का और महाराष्ट्र का बॉर्डर इलाका है। तो बाद में जो छोड़ने का कारण भी हुआ कि बिहार के हम नज़दीक में कहीं मेरा एडमिशन हो जाए, तो खुल के राजनीति भी होगा अगल बगल के क्षेत्र में, और पैसा का भी बचत होगा, क्योंकि वहाँ उस समय मुझे जहाँ तक याद है उस समय शरद यादव से आश्वासन मिला। हाँ, उन्होंने पहले समझाया, एक जैसे सुपुत्र के नाते या कोई भी अपना बच्चों को समझाता है, वैसे उन्होंने समझाया कि राजनीति तो कभी भी किया जा सकता है, लेकिन कोई टेक्निकल चीज़ करते हो तो नहीं। हम बोले कि हम वो भी कर लेंगे, अभी तो कोई संवैधानिक ऐसे है नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब राजनीति में आ जाएंगे या हम कुछ बन जाएंगे तो उस समय देखा जाएगा, लेकिन हम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब राजनीति में करना चाहते हो तो चलो, इसमें क्या बात है, ये तो अच्छे लोगों को आना चाहिए राजनीति में। अगर फिर हम उनके निर्देशन में राजनीति में हम आ गए, और जो जनसेवा का माध्यम होता है। 2005 में तो चुनाव नहीं लड़े। 2005 में चुनाव तो महुआ शेड्यूल, हाँ, तो इंतजार करना पड़ा। नहीं, इंतजार नहीं करना पड़ा, हम अपने काम में लगे रहे। और रामसुंदर दास जी जब वो वहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे थे 2009 में, तो सक्रिय रूप में वो भी हमको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किए कि भाई इस समय है, चुनाव में आना चाहिए। नीतीश कुमार जी भी, महुआ में उनकी एक बड़ी सभा हुई थी, उसमें हज़ारों लोग को हम उसमें जनता दलियों में शामिल भी करवाए थे। और नीतीश जी से वही मंच पर पहला बार हम रामसुंदर दास जी का जो कार्यक्रम था, चुनावी कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में हम उनके साथ स्टेज पर पहली बार हम नीतीश जी के साथ आए थे। 2009 के लोकसभा चुनाव सभा का जो महुआ में कार्यक्रम था, और उसी समय मतलब हज़ारों लोग जदयू में आए थे हमारे थ्रू। क्योंकि पहले वो आरजेडी का आपने शक्ति प्रदर्शन दिखा। हाँ, शक्ति टिकट के लिए दावेदारी भी आपकी हो गई। नहीं, उस समय शरद जी से बातचीत हुई थी, और रामसुंदर दास जी जो उस समय के श्री MP भी निर्वाचित हो गए थे संयोग से, और हम लोग काफ़ी मेहनत भी किए थे, मतलब सैकड़ों मोटरसाइकिल का लेके जाना। इस तरह आपका जदयू में आना हो गया, टिकट भी लगभग तय हो गया। हाँ, उस समय एक बात हुआ था कि रामविलास जी का अभेद्य किला था, कि भाई
एक टारगेट कहीं ना कहीं हमको एमपी साहब भी बोले थे, और आदरणीय श्री शरद यादव जी ने कहा था कि महुआ से किसी तरह से कम या मार्जिन से जदयू को निकलना चाहिए। उस समय आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी स्टील मंत्री हुआ करते थे, तो हम लोग का उतना संबंध भी नहीं था, हम बहुत कम उम्र के थे, हमको वो जानते भी नहीं थे उस समय। तो चूंकि हमको ये एक टारगेट मिला, हमको एक काम करना था, हम टेक्निकल वे में अपना काम करने लगे। संयोग से 7,500 वोट से महुआ विधानसभा से हाँ लीड हो गई रामसुंदर दास जी के एमपी के चुनाव में ही, क्योंकि बखूबी काफ़ी मेहनत की, बहुत बुजुर्ग थे, वो तो गाड़ी से नीचे आते भी नहीं थे, लेकिन हम लोग काफ़ी एकदम युवाओं के साथ टीम बना करके काम किए, पूरा एकदम ताकत पूरा झोंक दिए। 2009 के चुनाव में श्री रामसुंदर दास जी वहाँ से जीत गए, और महुआ विधानसभा में 7,500 से जो कभी नहीं जीतता था वो वहाँ से जदयू लीड कर गया। मैंने अपने क्षेत्र में आप लीड करा। हाँ लीड हो गया, मतलब सभी उसमें सैकड़ों कार्यकर्ता साथी का सहयोग था, वहाँ का लोग का भी समर्थन था, हम लोग का भी लोकप्रिय थे। सौभाग्य है इस बात का कि समाजवादी नेता रहे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे रामसुंदर दास जी भी अपने कमिटमेंट पर लिखित उन्होंने रिकमेंडेशन मेरे नाम का किया था आदरणीय श्री शरद यादव जी को, क्योंकि एमपी थे वो जब 10 में चुनाव हुआ। हाँ। तो लिखित उन्होंने अपने कमिटमेंट को पूरा किया, और मेरे हाथ में वो लेटर भी वो मिला बाद में। और आदरणीय शरद यादव जी भी हमको जो कमिटमेंट किए थे उन्होंने पूरा प्रयास किए, और उस समय के आदरणीय मुख्यमंत्री जी थे, उनका भी हमको समर्थन मिला, और वहाँ चुनावी सभा किए, और अपार जन समर्थन जब आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी गए थे महुआ में, अपार मतलब लोग कहते थे कि इंदिरा गांधी के बाद एक ऐसी भारी जनसभा हुई थी 2010 के जो चुनावी कार्यक्रम आदरणीय श्री नीतीश जी का जब हुआ था तो महुआ में, तो वहाँ के वैशाली विद्यालय में मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। मतलब लोग वहाँ के कहते थे कि मतलब एक बार जब इंदिरा गांधी आई थी तो इतना भयानक मतलब भीड़ हुआ था, जन समर्थन हुआ था, उस तरह की हुई। और हम उस समय तकरीबन 24-25 हज़ार वोटों के मार्जिन से हम 2010 में हमको एमएलए वहाँ के जनता के समर्थन से, आशीर्वाद से, बड़े नेताओं के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, रामसुंदर दास जी के आशीर्वाद से, श्री शरद यादव जी के आशीर्वाद से हमको। लालू जी का आशीर्वाद नहीं बोला जाए इसमें, आशीर्वाद तो पहला लालू जी का ही मिला। वो जो शब्द बोले थे आपके लिए, जो इस्तेमाल किया गया था, तो कहीं ऐसा नहीं कि वो एक आशीर्वाद था लालू यादव का आपके लिए, और उसके बाद एक बात उसको आपने चैलेंज के देखिए, एक बात अगर वो बात लालू यादव नहीं बोलते तो शायद आपके अंदर वो भावना नहीं जगती। देखिए उसी पे आ रहा है, हम सुनते हैं ऐसा, हम ऐसा सुनते हैं, परसेप्शन भी है लोगों में कि लालू जी एक बार गुस्सा हो जाते हैं या कुछ बोल देते हैं किसी को, संयोग से उसको लग जाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में बात चला जाता है, वो नेता हो जाता है या कुछ हो जाता है, या किसी को कुछ बोलते तो हो जाता है। लालू यादव निगेटिव में नहीं ले रहे हैं। लालू यादव अपने एक टीवी शो में भी बोले थे कि हम उसका नाम लेंगे तो पॉपुलर हो जाएगा, हम उसका नाम भी नहीं। अरे एक बात बताइए, पॉपुलर नहीं थे तो इतना दिन तक भारत सरकार में मंत्री ये माना जाए कि लालू यादव का वो आशीर्वाद। अच्छा एक बात बताइए कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो होता ही है ना, ये इसे आपने चैलेंज के रूप में लिया। और नहीं ना, माता पिता भी अगर किसी बच्चे को डांटते हैं पढ़ने के लिए तो उनका उद्देश्य ये होता है कि आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। तो हो सकता है कि लालू जी का उद्देश्य भी यही रहा हो कि अपने टारगेट की ओर बढ़ो, भविष्य की ओर बढ़ो। अरे आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों को तो आशीर्वाद के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते। हम ये नहीं करें, मैंने मतलब एक राजनीति में या जीवन में जो परिवर्तन हुआ उस घटनाक्रम का मैंने जिक्र किया, मैं उसको निगेटिव वे में नहीं ले रहा हूँ। एक सवाल कि चुनाव में कौन थे लालू यादव की पार्टी से आपके खिलाफ? लालू यादव की पार्टी से आरजेडी से उस समय जगेश्वर राय थे, वो उनको 22,000 समथिंग वोट, या वो भी यादव थे। हाँ यादव थे, लेकिन यादव का ज़्यादातर समर्थन हमको मिला, चूँकि वहाँ एम समीकरण और अन्य का पूरा गट्स था। उसके बावजूद भी आरजेडी के उम्मीदवार को 22 से 24 हज़ार वोट के। उसके बाद वाले चुनाव की अब बात कर लेते हैं। 2015 के चुनाव में लालू यादव के बड़े बेटे आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, आप मांझी जी की पार्टी हमसे चुनाव लड़ रहे थे। बिल्कुल, हाँ एनडीए से लड़ रहे थे, एनडीए से लड़ रहे थे। आप चुनाव भाजपा के नेतृत्व में जो एक गठबंधन था, जिसमें आदरणीय श्री मांझी जी थे, आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी थे, आदरणीय श्री कुशवाहा जी थे, उपेंद्र कुशवाहा जी थे, उसमें बीजेपी भी एक पार्टी थी, उसमें आप हार गए। हाँ देखिए, लोकतंत्र में तो कभी कभी प्रोपेगेंडा काम कर जाता है, और परसेप्शन जो है कभी कभी सच हार जाता है, प्रोपेगेंडा जीत जाता है। उस समय लालू जी थे, राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। मोहन भागवत साहब एक बयान दिए, उस आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण में प्रोपेगेंडा उनका काम कर गया, अगड़ा बनाम पिछड़ा, प्रोपेगेंडा काम कर गया। बस एक बात काट के हांडी एक बार चलती है,
प्रोपेगेंडा उनका काम कर गया। इस बार फिर चुनाव अभी दूसरा एक बड़ा जो कार्यक्रम था, जो नीतीश कुमार जी का जो लोकप्रिय चेहरा था, उस चेहरा को लोगों पर विश्वास था, लोगों को विश्वास था उस चेहरा पे। उस समय था वो था तभी तो। अरे 15 में जनमत से बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है। लालू यादव का। लालू यादव के साथ गठबंधन में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, जिस पर बिहार की जनता भरोसा पिछले 10 साल से करते आ रही है, 5 के बाद से कंटिन्यू, वो भरोसेमंद चेहरा भी नीतीश कुमार का लोकप्रिय चेहरा हो तो बात ही बन जाती है ना। अच्छा, बात तो खूब बन जाती है। अभी इस चुनाव की बात कर लेते हैं। इस चुनाव में 2020 में जी लालू यादव के बेटे से फिर मुकाबला है आपका, बिल्कुल। यानी कि लोकतंत्र में राजा और रंक थोड़े होता है। लोकतंत्र क्या में लगता है कि इस बार तेज प्रताप को हरा पाएंगे? बिल्कुल जनता का आशीर्वाद से कोई किसी को हराता है ना। मुझे अपने किए हुए कामों पर भरोसा है। 10 से 15 के बीच में जब मैं वहाँ से एमएलए निर्वाचित हुआ, विधायक निर्वाचित हुआ, तो जो जनता की भावना के अनुसार जिस पंचायत में मैं जो कमिटमेंट किया था, कोई भी नेता 100% काम नहीं करता, ये झूठा बात होगा। लेकिन जो आश्वासन हमने वहाँ के लोगों के साथ दिया था, जो मैक्सिमम परेशानी थी, उसको आप वहाँ के पब्लिक से पूछ सकते हैं, वो अच्छा बताएगी आपको, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। आपने काम किया वहाँ? बिल्कुल काम किया। तेज प्रताप नहीं किए? एक बात बता दे रहे हैं आपको, कोई भी जनप्रतिनिधि होते हैं काम करने के लिए बनते हैं। ये हम बोल दे कि नहीं काम ही नहीं किए, ये तो झूठ हो जाएगा ना। कम या बेसी सब जनप्रतिनिधि काम करते हैं, इस सच्चाई को आपको मानना चाहिए। हम उनके विरोधी हों तो कहते कि नहीं किए, ये तो झूठा बात होगा ना। मैं बेहतर किया हूँ। अच्छा, ज़्यादा मैं बेहतर किया हूँ, मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा था। आप मान के लिए कुछ काम कर दिए, ठीक है, सरकार में थे आप तो बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते थे, मंत्री थे, लालू जी के सुपुत्र थे, 80 एमएलए 82 एमएलए का ताकत था। एक साधारण एमएलए नीतीश रविंदर राय, नीतीश जी का एक साधारण एमएलए जो काम किया, उसके बनिस्बत आप क्या किए, इसका तुलना होना चाहिए ना। एनडीए में किस पार्टी से चुनाव लड़ी? और मांझी जी भी शायद अब एनडीए में ही चल जाएंगे। आपके पास जनता दल यूनाइटेड का विकल्प है, बीजेपी का विकल्प है, मांझी जी की पार्टी हम का विकल्प है, और लोग एनडीए देखिए, एक गठबंधन जब होता है तो सभी पार्टी का वोट होता है उसमें, चाहे वो जनता दल ही हो, भारतीय जनता पार्टी हो, मांझी जी हो, चाहे श्री रामविलास पासवान जी हो, सभी पार्टी का वोट होता है। तो गठबंधन का जब हम लोग जब चेहरा होते हैं तो सभी पार्टी के कार्यकर्ता लोग जिताते हैं। नहीं, कोई पार्टी आप बात समझिए, हम जो बोल रहे हैं एनडीए नहीं बोलना नहीं चाहते। नहीं बोलना नहीं चाहते नहीं है, ऐसा नहीं है। एनडीए के उम्मीदवार का मतलब जो एनडीए गठबंधन में जो लोग गठबंधन के पार्टनर होंगे, एनडीए से सभी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। सीधा सा जो सच्चाई है। एक वही मेडिकल वाला सवाल कि लगता है आपको कि मेडिकल की पढ़ाई छोड़ के गलती किए या कभी पूरा करने की इच्छा होती है? नहीं देखिए, समाज सेवा जब आप करना, आखिर डॉक्टर बन के क्या करते हैं, समाज सेवा करते हैं। वो तो भगवान कहलाता है। नहीं देखिए, अगर आप नीतीश जी को लोग भगवान नहीं कहता है। भगवान तो लालू जी को भी एकदम बिल्कुल, वही तो हम आपको कहना चाह रहे हैं। 90 के दौर में लालू जी भगवान थे और 2005 के बाद में नीतीश कुमार जी को भगवान मानते, तभी तो 15 साल ये मुख्यमंत्री रह गए, 15 साल वो मुख्यमंत्री रह गए। हम कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं उनको बोलता था, उनको भी मानने वाले लोग आज भी भगवान मानते हैं। कि हमारे नहीं मानने से लालू जी भगवान नहीं होंगे क्या? जब लोग ज़्यादातर जो परसेप्शन है लोगों का, वो हमारे परसेप्शन चेंज करने से तो नहीं होगा। यानी से तो नीतीश कुमार सवाल वही लगता है कभी कि फिर से मेडिकल की पढ़ाई को पूरा कर लेना चाहिए। देखिए, वो भविष्य के बारे में कौन जानता है कि कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। नहीं ठीक है, व्यवस्था है, नियम है इस तरह। ऐसा नियम है कि आप जहाँ से जिस ईयर से आप छोड़ के आते हैं, अगर आप चाहें तो, अगर आप क्विट नहीं किए हो, छोड़ नहीं दिए हो, तो आप कर सकते हैं। कितने साल? ऐसा कोई नियम नहीं है कि कितने साल के बाद आप कभी बाद में कर सकते हैं। हम लोग तो यंग है, अभी तो कर ही सकते हैं। तो ये रविंद्र राय थे, 2010 में जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़े महुआ से और चुनाव जीते। उसके बाद अगले चुनाव 2015 में लालू यादव के बड़े बेटे इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उसमें इनकी हार हुई। फिर से ये तैयार हैं इस 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, और मुकाबला इनका होगा तेज प्रताप यादव से। तो ये तो देखना होगा कि महुआ की जनता किसे विधायक बनाती है इस बार। और इनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, शुक्रिया। और आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, इनकी बातों को लेकर प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट अपनी ज़रूर प्रतिक्रिया लिखें कमेंट बॉक्स में, और पेज को लाइक फॉलो कर लें। और यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।